नमस्कार। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं रहती, बल्कि वो हमेशा हमारे साथ चलती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को करीब से जानेंगे, मूसा की कहानी। ये सिर्फ एक इंसान के हीरो बनने का सफर नहीं है, ये तो एक पूरे समाज के बदलने की दास्तान है, जो हमें विश्वास, संघर्ष और लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ की दिल को चीर देने वाली पुकार से। सोचिए, अपने बच्चे को मौत से बचाने के लिए वो उसे एक टोकरी में रखकर नील नदी के भरोसे छोड़ देती है। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, ईश्वर पर अटूट विश्वास। और यहीं से एक असाधारण यात्रा का आगाज होता है। मूसा की जिंदगी में 5 बहुत अहम मोड़ आए और हम एक एक करके इन सभी पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे एक नदी में मिला बच्चा राजकुमार बन गया। फिर कैसे अपनी पहचान को लेके वो इतना उलझे कि उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे उस दिव्य बुलावे की, फिरौन से उस जबरदस्त टकराव की, और आखिर में विश्वास की उस अंतिम परीक्षा की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कहानी का पहला पड़ाव हमें एक ऐसी शुरुआत पर ले जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कैसे मौत के मुंह से निकला एक बच्चा मिस्र की सबसे ताकतवर नदी में बहता हुआ एक राजकुमार बनने की ओर बढ़ रहा था। और यही किस्मत अपना खेल दिखाती है। वो टोकरी उसे कोई और नहीं बल्कि मिस्र के राजा यानी फिरौन की बेटी देख लेती है, और वो उस बच्चे को ना सिर्फ बचाती है बल्कि उसे अपना बेटा मानकर पालने का फैसला करती है। सोचिए, एक हिब्रू बच्चा अब मिस्र के शाही महल में पलने वाला था। फिरौन की बेटी के बस इन्हीं शब्दों से मूसा की किस्मत लिख दी जाती है। और देखिए, आयरनी ये है कि उनकी अपनी ही माँ को उनकी देखभाल का जिम्मा मिलता है, इस वादे के साथ कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे महल में ले आना। वक्त बीता है, मूसा महल की शान और शौकत में बड़े हो जाते हैं, लेकिन कहानी का दूसरा पड़ाव एक गहरे अंदरूनी संघर्ष से शुरू होता है। ये उनकी पहचान का संकट था जिसने उन्हें सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। मूसा की जिंदगी एक अजीब कश्मकश में थी। वो रहते तो राजमहल में थे, एक राजकुमार की तरह, पर उनका दिल अपने लोगों यानी इजराइलियों के साथ धड़कता था। वो उनकी गुलामी, उनके दर्द को महसूस कर सकते थे, और ये एहसास उन्हें अंदर से बेचैन रखता था। और फिर एक दिन वो पल आ ही जाता है जो सब कुछ बदल देता है। मूसा एक मिस्री को एक इजरायली पर जुल्म करते हुए देखते हैं और उनका खून खौल उठता है। वो गुस्से में उस मिस्री को मार देते हैं। ये वो लम्हा था जब उन्होंने अपनी शाही पहचान से ऊपर अपने लोगों को चुना। लेकिन अगले ही दिन एक कड़वी सच्चाई उनके मुंह पर तमाचे की तरह पड़ती है। जब वो 2 इजरायलियों को लड़ने से रोकते हैं तो उन्हीं के लोग उन पर उंगली उठा देते हैं। मूसा को समझ आ जाता है कि उनका राज खुल चुका है। अब मिस्र में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, उन्हें भागना ही पड़ा। मिस्र का राजकुमार अब एक गुमनाम चरवाहा था, दूर रेगिस्तान में, अकेला। लेकिन कहते हैं ना, नियति को कुछ और ही मंजूर था। यहीं इस अकेलेपन में कहानी का तीसरा और सबसे रहस्यमयी अध्याय शुरू होता है। एक जलती हुई झाड़ी से आया वो दिव्य बुलावा, जिसने मूसा को एक नया मिशन दिया। उस जलती झाड़ी के पास जो बातचीत हुई वो कमाल की थी। ईश्वर ने मूसा को हुक्म दिया, मेरी प्रजा को आजाद करो। लेकिन मूसा, वो तो डर और शक से भरे हुए थे। उन्होंने कहा, मैं कैसे करूंगा, मुझे तो डर लगता है। तब ईश्वर ने उन्हें भरोसा दिलाया, डरो मत, तुम्हारा भाई हारून तुम्हारी मदद करेगा। ईश्वर से मिले इस भरोसे के बाद मूसा मिस्र लौटते हैं। लेकिन अब वो पुराने वाले मूसा नहीं थे। उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास था, एक मकसद था। और यहीं से शुरू होता है कहानी का चौथा अध्याय, फिरौन से सीधा टकराव। ये 2 ताकतों की, 2 इच्छाओं की जबरदस्त टक्कर थी। यहाँ पर लड़ाई बिल्कुल साफ थी। एक तरफ मूसा थे जो ईश्वर का संदेश लेकर आए थे और कह रहे थे, प्रभु कहता है मेरे लोगों को जाने दो। और दूसरी तरफ था फिरौन का घमंड, जो कह रहा था, कौन है तुम्हारा प्रभु, मैं किसी को नहीं मानता। ये आस्था और सत्ता की सीधी जंग थी। और अब हम कहानी के सबसे रोमांचक, सबसे क्लाइमैक्टिक मोड़ पर पहुंचते हैं। 5वां और आखिरी पड़ाव, आस्था की अंतिम परीक्षा। इजरायली लोग आजाद तो हो गए, लेकिन
फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही है और उनके ठीक सामने है एक विशाल समुद्र। भागने का कोई रास्ता नहीं। जब हर तरफ से घिर गए, जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तब मूसा ने वो किया जो वो कर सकते थे। उन्होंने अपना पूरा विश्वास ईश्वर पर टिका दिया। उनकी ये पुकार, हे परमेश्वर, मार्ग दिखा, उनकी बेबसी और अटूट आस्था दोनों को एक साथ दिखाती है। और फिर वो होता है जिसे हम चमत्कार कहते हैं। विश्वास की ताकत से जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो जाता है। समुद्र 2 हिस्सों में बँट जाता है और इजराइलियों को सुरक्षित निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। उनकी पत्नी सिपोरा के ये शब्द, मूसा, तुम्हारा विश्वास बहुत मजबूत है, इस पूरी कहानी के दिल को छू लेते हैं। सच तो ये है कि ये मूसा का यही अटूट विश्वास था जिसने उन्हें और उनके लोगों को हर मुश्किल से बाहर निकाला। तो इस पूरी जबरदस्त कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, विश्वास, यानी हर मुश्किल के बावजूद एक बड़े मकसद पर यकीन रखना। दूसरी, संघर्ष, यानी अपने अंदर के डर और बाहर के जुल्म दोनों पर जीत हासिल करना। और तीसरी, नेतृत्व, यानी एक पूरे समुदाय को गुलामी से आज़ादी की ओर ले जाना। और आखिर में मूसा की कहानी हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई एक इंसान का पक्का विश्वास और उसका इरादा इतिहास का रुख बदलने की ताकत रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम सबको प्रेरणा देता है।